हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय शो बिंदास बातें विद नरेश। आप देखते रहिए मेरे शो में हमेशा बड़े सेलिब्रिटी, मॉडल्स या बहुत दिग्गज लोग आते हैं। तो आज आप इसको सेलिब्रिटी बोल सकते हैं, दिग्गज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो आज मैं जिसको बुला रहा हूँ, जो इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले जो होता है ना, इन लोग के थ्रू जाना जाते हैं लोग। तो हम इसको कास्टिंग डायरेक्टर भी बोल सकते हैं या कोऑर्डिनेटर भी बोल सकते हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कास्टिंग काउच के बारे में और कोऑर्डिनेटर के बारे में। तो वेलकम टू द सुषमा, दिस इज जो एक कास्टिंग डायरेक्टर है और इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे लोग के साथ में काम करते हैं और कास्टिंग को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम टू द माय शो। थैंक यू सो मच कि आपने अपने शो में मुझे बुलाया। हाँ, सबसे पहले मुझे आपके बारे में बताइए। मेरी लाइफ काफ़ी क्यूट थी। मेरे मम्मी पापा, हम 5 भाई बहन, हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी थी बचपन से। मतलब ये आपका फैमिली बैकग्राउंड होगा। तो ये जो कास्टिंग का जो आपके दिमाग में जो आता है, ये कहाँ से, मतलब आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब कि आपको ये करना है? मैं नवंबर से शूटिंग में काम कर रही हूँ। काफ़ी जगह पे मैं हवलदार बनी हूँ, नर्स बनी हूँ, प्यून बनी हूँ। काफ़ी मैंने कैरेक्टर किया है, काफ़ी जनों के साथ मैंने काम किया है। मतलब कंटिन्यू मेरा काम चल ही रहा है। तो ये काम चलते चलते फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ। मतलब इंटरेस्ट मुझे एक्टिंग में ही था, लेकिन मैं सब जगह पे देख रही हूँ, वो इसको कॉल लगा रहा है, वो उसको कॉल लगा रहा है, भाई तेरे पास लड़की है क्या, तेरे पास लड़का है क्या। तो मैं देखती रही, तो वो देख के मुझे काफ़ी जोश आ गया। तो मैंने सोची मेरी तो काफ़ी पहचान है। तो मैं क्या करती रही, जहाँ पे भी शूटिंग के लिए जाती रही, मैं गर्ल्स का बॉयज़ का जो मुझे पसंद हो, जिसमें एक्टिंग की कला हो, ओके। उन लोगों का मैं कॉन्टैक्ट नंबर लेती रही। और आज मैंने मॉडल कास्टिंग डायरेक्टर उस थ्रू से मैं अभी जानी जा रही हूँ। मतलब काफ़ी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे खुद काम दे रहे हैं कि मैडम मुझे इस टाइप का लड़का चाहिए, मैडम मुझे उस टाइप की लड़की चाहिए, मुझे इस टाइप का बुढ़ा चाहिए, इस टाइप का गुंडा चाहिए, इस टाइप का मोटू पतलू चाहिए। तो ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे मेरा काम का स्टेप बढ़ा रही हूँ। ओके, एक्चुअल में कास्टिंग डायरेक्टर का वास्तव में काम क्या होता है? कास्टिंग डायरेक्टर का मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी मैं खुद कास्टिंग कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। जैसे मुझे रिक्वायरमेंट आती है कि मैम मुझे हीरोइन की बहन चाहिए, मैम मुझे हीरोइन की फ्रेंड चाहिए या उसकी मम्मी चाहिए, तो वो मैं खुद नज़रे से देखती हूँ कि वो स्टेप किसके ऊपर सूट करेगा। ओके। तो इतना तो मेरे को थोड़ा सा नॉलेज तो आ ही रहा है सर। ओके, एक नए कलाकार के साथ में आपका पहले क्या देखते हैं? मतलब ये सब मुझे, मैं आपके साथ में ऑडिशन देने आया, मैं आपको मिला, मुझे करते हैं, तो आप मेरे में क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले मैं उसकी घबराहट देखूंगी कि उसके चेहरे पे घबराहट है कि नहीं है, क्योंकि चेहरे पे घबराहट नहीं रहना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ का ऑडिशन दे रहे हैं तो उसकी खुशी हमारे अंदर आनी चाहिए और ऑटोमेटिक फिर जोश आ जाता है। मैंने तो अभी तक किधर ऑडिशन भी दिया नहीं, मैं किसी को इंटरव्यू वीडियो दिया, मैं तो डायरेक्ट इस लाइन में पहुंच गई हूँ। ओके, कंटिन्यू करते हो क्या? क्या आप, बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में सफलता मिल सकती है? हाँ मिल सकती है ना। कैसे? मुझे तो कोई गॉडफादर मिला नहीं था, मैं तो डायरेक्ट इस लाइन में पहुंच गई हूँ। तो आपका ये एक्सपीरियंस है बिना गॉडफादर का? हाँ मुझे तो कोई गॉडफादर मिला ही नहीं है। तभी सब नए ऑडिशन, नए कलाकार ऑडिशन की तैयारी करनी कैसे करनी चाहिए, मतलब? अभी जो में हमें पता चल रहा है किस चीज़ का शूट हो रहा है, पब्लिक को किस चीज़ का मतलब इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ पे हम ध्यान दे सकते हैं। ओके। क्या एक्टिंग के बारे में लुक ज्यादा मायने रखता है? नहीं, कला मायने रखती ज़्यादा, कला इम्पोर्टेंट है। लुक भी तो मायने रखता है। लुक मायने रखता है, लेकिन यहाँ पे पहले लुक नहीं देखते, पहले उसकी एक्टिंग देखते हैं। अब मेरे से भी बदसूरत लोग हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुंच गए, क्यों? आपको किसने कहा कि आप बदसूरत हो? मैं एक बात बता रही हूँ, क्योंकि लुक से ज्यादा यहाँ पे एक्टिंग का महत्व है इस लाइन में। किसी कलाकार को रिजेक्ट होने का मेन रीजन क्या होता है? सपोज कोई आपको ऑडिशन में आया और इसका रिजेक्ट हुआ, तो इसका मेन रीजन क्या होगा? वो रिजेक्ट क्यों हुआ? सबसे पहले तो उसका जो अभी जो लुक की बात करी थी ना आपने, वो लुक की पहले मैं बात करती हूँ। जब हम किसी चीज़ का ऑडिशन देते हैं, तो सबसे पहले ये तो बात बराबर इन्होंने बोली कि पहले लुक देखा जाता है। जैसे कि चेहरा हो गया, चेहरे पे जो घबराहट हो जाती है उससे भी है ना हमारी जबान लड़खड़ा जाती है। ओके।
तो सोशल मीडिया में फॉलोअर्स देख के कास्टिंग करना अपने सही है क्या? मतलब अभी सपोज मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, अभी मैं किसी चीज के लिए ऑडिशन दे रहा हूँ, तो ये फॉलोअर्स देखना जरूरी है क्या? मतलब इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है तो ही हमें काम मिलता है? अभी मैं जहाँ पे भी काम पे जा रही हूँ ना, मेरे से इंस्टाग्राम की लिंक मांगते हैं। हाँ, ये मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, हम्म। क्योंकि क्या नहीं वो आजकल ये आजकल ज्यादा मायने ज्यादा रखते हैं मायने फिल्म रखने लाइन लगा में कि है। इंस्टाग्राम की लिंक मांगते हैं, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ ना, आज मेरे इंस्टाग्राम की वजह से ही हूँ। जो भी हूँ इंस्टाग्राम की वजह से ही हूँ, ओके। क्योंकि मेरा लिंक मांगते हैं वहाँ पे। लेकिन लिंक मांगने का मतलब सपोज मेरे फॉलोअर्स कम है तो मैं अच्छा कुछ नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक्ट करता हूँ। उसमें फॉलोअर नहीं दिखते। उसमें जो हम रील बना रहे, कैसे अदाएं कर रहे, कैसे इशारा कर रहे, नहीं, कैसे लिपसिंग हिला रहे, वो दिखते हैं उसमें। मैं कहाँ कहाँ पे फॉलोअर्स मिलते हैं, हाँ, इतने इसके फॉलोअर्स है, हाँ। इसके मिलियन इतना व्यूज आ रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पे ये लोग इस पे ही फोकस करते हैं। अभी सपोज मैं कुछ कर रहा हूँ, यार मैं बोला तो मैं सबसे बेस्ट कर दूं, लेकिन तो भी ऐसे फॉलोअर्स नहीं है क्या, इस बंदे को लेना, तो ये कहाँ का भी ये मायने रखता है कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स लेकर तो ये कास्टिंग होती है, ये कॉमन सी बात है। अच्छा पोर्टफोलियो बनाना कैसा होना चाहिए, मतलब अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाना, तो पोर्टफोलियो होता है ना। सॉरी, मैंने आज तक पोर्टफोलियो बनाया नहीं, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन अपना फोटो अच्छा होना चाहिए, ओके। इतना मालूम है मुझे। क्योंकि मैं जहाँ पे भी काम पे जा रही हूँ, मैं मेरे 5 फोटो दे देती हूँ, नाम एज हाइट लोकेशन लिखकर भेज देती हूँ। मेरे फोटो से मैं फाइनल हो जाती हूँ, देखिए मैं तो और मेरे लिंक मांगते हैं हाँ, इंस्टाग्राम चलो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। ये आपका स्टार, ये आपका ये स्टार मेरा समझ, स्टार है। हाँ ये स्टार है आपका, लेकिन नॉट नेसेसरी कि यही चीज हर एक के साथ में हो। पोर्टफोलियो हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। बराबर। दो चीज होती है इंडस्ट्री में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया, पहले देखा रहेगा, तो स्टार बहुत मायने रखता है, मतलब ये आपका स्टार है इसलिए आप थोड़ा जा रहे हो। राइट। कहीं कहीं कहाँ कहाँ के लोगों के पास सब कुछ होने के बाद बावजूद भी वो जिस मुकाम पे पहुंचे ना पहुंच नहीं पाते, क्योंकि स्टार की वजह से। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ ना कहाँ मेरे स्टार, मुझे पता है कि भाई मेरे कहाँ ना कहाँ मेरा प्रॉब्लम्स है, मेरा स्टार खत्म, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए मेरा काम बंद नहीं कर रहा हूँ इसके लिए चले मेरा स्टार खत्म, मैं काम ही बंद कर दूँ, नॉट नेसेसरी। मतलब ये तो क्यों बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल होने के बावजूद भी अपने कहाँ ना कहाँ अपने को इस चीज का बराबर फेस है। करना पड़ता लेकिन है। पोर्टफोलियो के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, पोर्टफोलियो में ज्यादा खूबसूरती दिखा रहे, ज्यादा ये कर रहे, और जब सामने बंदा आ जाता है फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है। Correct इसलिए अभी पोर्टफोलियो मायने नहीं रखते। अपने मोबाइल से अच्छे अच्छे फोटो 4-5 खींचो, बस काम हो जाता है। और एक इंट्रो वीडियो, एक ऑडिशन वीडियो घर ही में बनाओ। ऑडिशन के लिए किधर जाने की जरूरत नहीं, मैं किधर भी अभी तो ऑडिशन के लिए गई हूँ। मैं तो वही बता रहा हूँ, आपका वो आपका स्टार है। स्टार है, अच्छा हाँ, यही बड़ा तो हो भी मैं सकता है। हम्म, वो तो बचपन से अभी शौक था। अभी तो मैं सबसे बड़ा बड़ा अहम सवाल कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री में कास्टिंग से जुड़े कौन कौन से ऐसे फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड तो बहुत हो जाते हैं, और काफी लोगों का मैसेज भी आता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये फलाना हूँ, मैं वो फलाना हूँ, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो उनसे कैसे बचना चाहिए? उनसे कैसा बचना चाहिए, कभी पाला पड़ेगा तो बता दूंगी, अभी तो पाला नहीं पड़ा है। मुझे जो भी मिले अच्छे लोग मिले। देखो आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। हाँ, कभी कभी thank हमें you। ऐसे एरे गेरे नट्टू थे लोग मिल जाते हैं चलते चलते हम्म। लोगों के साथ में, बराबर। तो कॉमन सी बात है। आपके करियर में सबसे यादगार कास्टिंग अनुभव कौन सा रहा? लास्ट लोकेशन, जो रोहित शेट्टी पिक्चर रिलीज करने वाले हैं, जिसके डायरेक्टर सुरेश त्रिपाठी है, सनी प्रकाश प्रोड्यूसर है, उसने मुझे लास्ट लोकेशन में लिया है। वहां पे मैं कैसे पहुंची, इंस्टाग्राम की वजह से। इंस्टाग्राम की रील, सनी प्रकाश जो प्रोड्यूसर है वो मेरी रील देख रहे थे, गोली खाएगा क्या, तो वो रील मेरे सनी प्रकाश जो प्रोड्यूसर है उनको काफी वो रील पसंद आई, तो उन्होंने मुझे कुछ कांटेक्ट किया कि आपके अंदर एक्टिंग बहुत है, क्या आप फिल्म लाइन में काम करेंगे क्या। तो मैंने बोली सॉरी सर, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बचपन से शौक है इस लाइन में काम करने का, लेकिन मैं इस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ी। तो सनी प्रकाश जो हमारे प्रोड्यूसर है वो बोले आप एक बार हमारे विरार में आ जाइए और एक बार सिर्फ आप अपना ऑडिशन दीजिए। तो मैं ऐसे टाइम पास के लिए गई, तो मेरा ऑडिशन नहीं हुआ, डायरेक्ट एक शूट हुआ। जिस मूवी का नाम है लास्ट लोकेशन, जो अभी आने वाला है, उसका शूट हमारा चल रहा है। और भाड़े की बहू, उसमें भी हमारा शूट चल रहा है। हाँ, भाड़े की बहू तो मैंने आपको पोस्टर देखा, तो आपने नहीं इसमें कुछ नहीं, वो एक और आया है बड़ी बहू, मैंने बड़ी कैंसिल बहू किया। हाँ। अभी 3 दिन पहले कैंसिल किया क्योंकि मेरा जेठ आईसीयू में था। तो मेरे पति ने बोला प्लीज 10 दिन की 10 शूट पे मत जाना, तो तो बड़ी बहू मैंने कैंसिल किया। कंटिन्यू करने वाले हैं या दूसरा पार्ट में करने वाली हूँ। ओके चलो।
अभी जो छोटे छोटे शहर से जो आते हैं हम्म उन्हें आप क्या सलाह देंगे? जैसे कि छोटे छोटे शहर मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ महाराष्ट्र से आया तो ये कहाँ ना कहाँ स्ट्रगल करने ही आते हैं, हम्म, लेकिन वो भटक जाते हैं यहाँ भटक वहाँ जाते यहाँ हैं। इन लोगों को कोई बोलते गॉड फादर, हम्म। कोई कोई लोग अच्छे उस मिले तो वक्त होना चाहिए हाँ जिसका मुंबई में कोई ना हो, उसका गॉड फादर होना चाहिए। नहीं जैसे कोई मुंबई में आया है जिसका कोई अपना नहीं है, सबसे पहले पैसे का बंदोबस्त करके ही आना, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में एक दिन भी रहने के लिए जाए तो 2-3 हजार का खर्चा हो जाता है। हम्म, अगर फिल्म लाइन में काम करना है और अपनी पहचान किधर भी ना हो तो प्लीज पैसा इतना सारा लेके आ जाना, बस बाकी कुछ नहीं। तो पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ पैसा से? चाहिए। लेकिन अगर पैसा नहीं रहेगा तो नहीं, पैसा नहीं रहेगा तो कुछ लोग नहीं यहाँ कर पे पाएगा। कमाने को तो आते हैं ना, लेकिन पैसा ही हाँ, नहीं रहेगा तो कैसे मैं करेंगे? फिल्म लाइन की बात कर, फिल्म लाइन के लिए बहुत मगजमारी है। तो है ही मगजमारी कौन से इसमें गॉडफादर काम आ जाता है। आपने जो पिछले सवाल किया था ना वो बराबर सवाल किया था। ओके गॉडफादर चाहिए जिसका मुंबई में कोई ना हो। जैसे अगर मेरी पहचान की कोई फ्रेंड रहेगी, जैसे उसको फिल्म लाइन में काम करना हो, जैसे वो बोलेगी मैं उड़ीसा में हूँ, मैं लखनऊ में हूँ, तो मैं बोल सकती कि आप आ जाओ, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं इस लाइन में आपको लेके जाऊंगी, तो उस तरफ से ना मैं उसकी गॉडफादर हो जाऊंगी। ओके, हाँ, तो ये तो मुझे समझ में आ आप गया। लोगों को हेल्प करेगी इस हाँ, मामले तो में? अभी मैं बहुत जनों को हेल्प कर रही हूँ। आज जो मैं मॉडल कास्टिंग डायरेक्टर जो बनी हूँ वो 3-4 प्रोड्यूसर की वजह से बनी हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे खुद काम दे रहे हैं कि मैडम आपका ईमानदारी से हमने देखा है और आप काफी पहचान आ गई आंखों में, तो हम आपको काम दे रहे हैं। तो काफी जन मुझे काम दे रहे हैं सब। क्या बात है। सो गाइस आपने देखा कि सुषमा जी का अच्छा एक्सपीरियंस है इस मामले में, कास्टिंग के बारे में। हमने बहुत सारे सवाल किए, तो एक आखिरी सवाल ये है कि अभी जो कास्टिंग का उसका जो भी बहुत सारे फ्रॉडनेस बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत तो यहाँ पे बहुत- कहा ना ये सोशल मीडिया ओपन होने के बाद वो कुछ कम कंट्रोल में आ रही है, लोगों को अच्छा ही बुरा ही समझ में आ रही सोशल है। मीडिया की वजह से अभी अंदर ही अंदर काम हो रहा है, चुपके से काम हो रहा है, लेकिन चालू है सब काम। मुझे फिल्म लाइन में अच्छे बुरे इंसान सब मिल रहे हैं, लेकिन जब तक हम सही है ना तो सामने वाला भी सही रहता है। अगर हम थोड़ा सा डगमगा गए ना, बस सामने वाला से हाथ पकड़ लेता है। लेकिन एक सबसे बड़ी मैं अभी बता रहा हूँ कि ना आजकल देख रहा हूँ मैं कि सिर्फ लड़कियों पे ज्यादा फोकस क्यों होता है, लड़कों पे फोकस क्यों होता है? आज देखिएगा रिक्वायरमेंट फॉर द गर्ल्स मेरे पास भी वही हो रहा है, मुझे भी ज्यादा गर्ल्स की रिकमेंड आ रही है, तो मेरे बॉयज काफी जन बोल रहे हैं कि मैम हमारे लिए कुछ लेकिन काम ये क्यों हो रहा है? लेकिन आप वो मुझे नहीं अभी भी समझ में आ रहा है, समझ ऐसा में क्यों नहीं हो रहा है। वही तुम्हें बता, देखो क्या होता है, एक लड़की के लिए सक्सेस इजी हो जाता है और लड़कों को बहुत घिसना पड़ता है, वो आपको भी पता है एनीवे, क्योंकि बोलते ना कि एक लोगों की नजरिया और लोगों का पता नहीं, आई डोंट नो किस एंगल से देखते हैं, मुझे पता नहीं। बराबर बराबर स्टेप में जा रहे हैं, बराबर। मैं अभी किसी को इतना रीड, क्योंकि मेरा काम है नहीं वो कास्टिंग का, मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम टेक्नीशियन हूँ, तो मेरा काम अलग। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमेशा कोई भी हम ग्रुप में तो देखते हैं रिक्वायरमेंट फॉर द गर्ल्स ओनली, बॉयज मैसेज ना करे। अरे यार, तो बॉयज के लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। राइट, ये मेरे साथ भी हो रहा है। आज मैं मॉडल कास्टिंग डायरेक्टर जो बनी हूँ, मुझे जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है ज्यादा गर्ल्स की आ रही है, तो मेरे बॉयज काफी परेशान हो रहे हैं इस चीज के लिए कि मैम आप सिर्फ लड़की लोग पे ध्यान दे रहे हैं, मुझे नहीं ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो बराबर। ये मेरा बोलने मतलब, तो आप ये बात आगे मतलब बोलने कि यार लड़कियों पे ज्यादा फोकस करना मतलब क्या होता है, लड़कों को जो कलाकार रहेगा ना, इन लोग का एक कहाँ ना कहाँ नर्वस हो जाते हैं, जो अच्छे बॉयज होते हैं, जो अच्छे टैलेंट है, राइट, तो बोलते हैं यार फिर हमारा मतलब हम कुछ करना चाह रहे तो हमें काम नहीं मिल रहा है, उन लोगों का जोश मर जाता है उसकी वजह से, काफी Confidence नर्वस हो lose हो जाता जाते है, हैं। confidence बल्कि lose होता है। कला और खूबसूरती दोनों में होती है। करेक्ट। लेकिन आजकल वो जो हम्म। लोगों के नजरिया अपन बदल नहीं सकते। पहले जो खुल्लम खुल्ला होता था, अभी छुपा छुपा के हो रहा है, तो क्या बोले। मैं भी चलो। इस लाइन में हूँ, मुझे भी अच्छे बुरे आड़े टेढ़े सब लोग मिल रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है अभी। लेकिन मैं इस चीज के लिए बहुत स्टेक हूँ। मैं एक एक्टर भी हूँ और मैं एक कोऑर्डिनेटर भी हूँ और एक मॉडल कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ, लेकिन मुझे मालूम है मेरी मर्यादा क्या है, तो मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ इस लाइन में। नहीं, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आप जितना बोले उंगली देखे तो लोग हाथ पकड़ते हैं, हाथ क्या पूरा सभी पकड़ लेते हैं, क्या बोले। तो कि हम जहाँ से हमारा दाना पानी आ रहा है वो बकवास नहीं बोलते। ये देखो क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में, ये सब ओपन चीज, इसलिए इंडस्ट्री बदनाम इन सब लोगों का नजरिया गलत है। ये चीज तो हर एक फील्ड में हो रही है ना, जरूरी थोड़ी कि इंडस्ट्री में होनी चाहिए, ये तो हर एक फील्ड में, लेकिन नाम तो बदनाम हमारा ही हो रहा है, बराबर है। इसमें कुछ गलत बात नहीं है। सो एनीवे गाइज, अच्छा लगा सुषमा जी से बात करते हुए, तो ये शो में यहाँ पे खत्म करना चाहिए, नेक्स्ट जल्दी ही मिलते हैं हमारे अगले शो के लिए। लेकिन तब तक के लिए मैं सुषमा जी को बताना चाह रहा हूँ कि ये सब एक सवाल था, सॉरी, कि ये जो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे?
मैं इन लोगों को यही मैसेज कहना चाहूँगी कि हमारे जो नरेंद्र जी है इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, उसमें बताइए कि मैंने कुछ गलत बोला होगा या कुछ सही बोला होगा या हम दोनों से कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में इनको, ताकि मुझे भी पता चले। तो गाइस आपने देखा कि सुषमा और जी ने हमारे नरेंद्र जी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और बिल्कुल थैंक यू सो मच कि इन्होंने इस शो के काबिल मुझे समझा, यहाँ पे अपने मंच पे बुलाया, उसके लिए नरेंद्र जी थैंक यू सो मच। यस यस गाइस मैं बताना चाहता सुषमा जी ने एक बात बताई कि गलती हुई तो हमें कमेंट में लिखना ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत कम लोग बोलते हैं। और एक चीज़ मैं इन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये फ़िल्म लाइन इतनी बुरी नहीं जितना हम समझते हैं, अच्छे बुरे इंसान सब रहते हैं, लेकिन हम सही रहना चाहिए। तो सामने वाले की जो नीयत है ना वो खराब नहीं होती है, क्योंकि हम अगर सही रहेंगे ना तो सब अच्छा होता है। चलिए गाइस थैंक यू थैंक सो यू मच सो मच। सुषमा जी, आपने थैंक यू टाइम सो निकाल के मच। यहाँ पे मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टेक केयर। बाय, बाय बाय।